देखिए, देश के अंदर बहुत ही अत्याचार हो रहा है। सबसे पहले तो बहन बेटियों के साथ अभी देखो, बंगाल में देखिए, महाराष्ट्र में 2-2, 3-3 साल की बच्चों के, 4-4 साल की बच्चों के साथ रेप हो रहा है। और अंबानी ये सब घोटालेबाज इतने कि बहुत ज्यादा देश में इतने घोटाले हो चुके हैं और इनको बचाने में मोदी सरकार लगी हुई है। तानाशाही का यही है, आपकी जेब से, आपके मतलब खाने से रोटियां तक छीन ली जाएंगी। आपको खाने के लिए कुछ, गरीब और ज्यादा गरीब होता चला जाएगा, अमीर और ज्यादा अमीर होता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जो आरोप लगे थे वो ये थे कि अडानी ग्रुप के इनके पास हेरा फेरी का सारा जो डॉक्यूमेंट जो चीजें वो सारी सेबी के पास है। तो ये हमसे जानते हैं इनकी मांगे क्या है। आपका नाम मनवाराम प्रधान। आप किस चीज को लेकर अभी प्रोटेस्ट चल रही है? देखिए, देश के अंदर बहुत ही अत्याचार हो रहा है। सबसे पहले तो बहन बेटियों के साथ अभी देखो, बंगाल में देखिए, महाराष्ट्र में 2-2, 3-3 साल की बच्चों के, 4-4 साल की बच्चों के साथ रेप हो रहा है। इतना अत्याचार हो रहा है कि देश के अंदर दूसरा नंबर ये ईडी का सहारा, नरेंद्र मोदी ईडी का सहारा, विजिलेंस का सहारा, सीबीआई का सहारा लेकर और लोगों पे अत्याचार रहे, लाठीचार्ज कर रहे हैं, मारा जा रहा है लोगों को। और जो भी कितनी महंगाई हो रही है आज, कितना अत्याचार हो रहा है, कितना महंगाई बढ़ रही है, उसके लिए हम लोग देवेंद्र जी के नेतृत्व में, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में आज पूरा दिल्ली का समाज संघर्ष कर रहा है। सबसे पहले ज्यादा बहन बेटियों को लेकर, क्योंकि बहन बेटियों के साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ जितना बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो आपका ये प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? हमारा जब तक ये हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारी बहन बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा, देश की जितने भी आज महंगाई देख रहे हो, तराई तराई हो रही है। कोई आदमी आज सब बेरोजगार हो गए, सबके रोजगार छीन ले गए, सरकारी नौकरियां छीन ली गई, सरकारी नौकरियों को बंद कर दिया गया। कहाँ जाएंगे ये लोग, कहाँ पे जिएंगे लोग? ये इनका मोदी सरकार ने 10 साल में सिर्फ बात बनाई है, किया कुछ नहीं है। और 10 साल में लोगों को फुटपाथ पे ला दिया, रोड पे ला दिया और भूखे मरने के कगार पे ला दिया। कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही बोलती आई है कि जो बीजेपी है, बीजेपी के साथ अडानी और मोदी मिले हुए हैं। और अभी जिसको लेकर प्रोटेस्ट चल रही है, सेबी के जो अध्यक्ष है माधवी के इस्तीफे को लेकर, तो आप इस चीज से सहमत है कि सच में जो सेबी की जो मालकिन है, सेबी के मतलब अकाउंट में अडानी के पैसे हेरा फेरी के सारा रखा हुआ है? बिल्कुल सहमत है, क्योंकि देश में आज 5-7-10 आदमी ऐसे हैं जो उद्योगपति हैं। आज अडानी अंबानी को लेकर आज इतना बुरा, आज सारा पैसा अडानी अंबानी को दे दिया और जितना पैसा देश का अडानी अंबानी के द्वारा सारा बाहर भेजा जा रहा है, सारा जो है देश को खाली किया जाएगा। सारे गरीब आदमी, मजदूर आदमी भूखे मर रहे हैं, मजदूर आदमियों को कुचल दिया गया, गरीब आदमियों को कुचल दिया गया, जितना सरकारी कर्मचारी है उनको कुचल दिया गया। इसलिए हम लोग सब देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम संघर्ष कर रहे हैं और पूरी दिल्ली का पूरा भारत संघर्ष करेगा। और बहन बेटियों को लेकर तो खास करके हम ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे जो हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ, नादान बच्चियों के साथ लेकर रेप किया जा रहा है। उनको मणिपुर को देख रहे हो, पश्चिम बंगाल को देख रहे हो, महाराष्ट्र को देख रहे हो, आंध्रा को देख रहे हो, कितना बुरा हाल हो रहा है हमारे देश के अंदर। हमारी बहन बेटियों को नहीं छोड़ा जा रहा है। कांग्रेस के राज में अगर कभी किसी ने किया तो उसको गैर सजा दी है और उसको फांसी के फंदे पर पहुंचाया। आपको लगता है कि आपका जो ये प्रोटेस्ट करना है, ये जो मेन मोदी जी है वहां तक उनकी आवाज पहुंचेगी, मतलब केंद्रीय सरकार तक आवाज पहुंचेगी? हम आपका धन्यवाद करते हैं मीडिया का, क्योंकि मीडिया विपक्ष को नहीं दिखाती, विपक्ष के इतने खिलाफ है मीडिया, लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप यहाँ पे कवर कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और नरेंद्र मोदी सही मायने में आज वो लंगड़ी टांग पे है, कभी भी वो गिर सकती है। आज वो क्या कहते हैं, एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी नहीं रहे, लेकिन ये नरेंद्र मोदी अपनी तानाशाही लेकर तानाशाही को दिखा रहे हैं और देश को पीसा जा रहा है, गरीब आदमियों को पीसा जा रहा है, मजदूरों को पीसा जा रहा है। गांव में से निकल कर गरीब आदमी दिल्ली में आए हैं और दिल्ली में आज इनको ये वादा कर दिया कि गरीब आदमी, देखिए नरेंद्र मोदी की, बीजेपी सरकार की और आरएसएस की सोच एक ही है, जो ये गरीब आदमी
ये अपना काम करके गरीब गांव में गरीबों के नीचे काम करते थे, तो ये सोचते ये हमारे नीचे काम करते थे, आज हमारे से ऊपर बैठे अफसर, लिखाई पढ़ाई हो गई, लिखाई पढ़ के ये आगे अफसर बन गए और ये हमारे सर पे बैठ गए। लिखाई पढ़ाई इतनी महंगी कर दी यार, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता, गरीब आदमी नहीं पढ़ा सकता अपने बच्चों को, क्योंकि रोजगार छीन लिए तो गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएगा बच्चों को। इसलिए हम दिल्ली प्रदेश, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरा संघर्ष करेंगे। तब तक करेंगे तब तक हमें न्याय नहीं मिला, हमारी बहन बेटियों को न्याय नहीं मिला। सर, आपका नाम क्या है? अशोक यादव। आपको लगता है कि आप जो ये प्रोटेस्ट करिए केंद्र सरकार तक आपकी आवाज ये पहुंचेगी और जो सेबी की अध्यक्ष है उनका इस्तीफा होगा ही होगा? इस्तीफा भी होगा और आवाज आप लोगों के द्वारा, हमारी आवाज आप लोग हैं, आप लोग अगर हमारा साथ दोगे तो हमारी आवाजें वहां तक पहुंचेंगी। और जो भी ये इस्तीफे की मांग जो हम कर रहे हैं, ये भी अगर हम सब साथ मिलके खरीद रहे हैं तो इस पे भी इस्तीफा भी उन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि अडानी जी और अंबानी ये सब घोटालेबाज इतने हैं कि बहुत ज्यादा, देश में इतने घोटाले हो चुके हैं और इनको बचाने में मोदी सरकार लगी हुई है, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी फैलती जा रही है, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस भ्रष्टाचार इतना फैल गया कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और सरकार बदलनी चाहिए। आपको लगता है कांग्रेस जिस जेपीसी जांच की मांग करे वो होगा या नहीं? जिस जेपीसी जांच की जो मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है उसके लिए वो होना चाहिए। वैसे जो हमारा देवेंद्र यादव जी जो हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, जिन्होंने इतना बड़ा ये मंच रख के आज ये विशाल प्रदर्शन किया है, उन्हें तो ये कहूँगा ये होना जरूरी है, ताकि हमारा देश और हमारा ये दिल्ली भी, जो भी प्रदेश भी है, सभी बचे बेरोजगारी से भी और भ्रष्टाचारी से भी। नहीं तो ये ऐसे व्यापारियों के हाथ में जा रहा है जिससे देश को बड़ा नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है। कांग्रेस पार्टी शुरुआत से कहती आती है कि अडानी अंबानी ये सब मोदी जी से मिले हुए, आप इस चीज से सहमत है? बिल्कुल सहमत है मैडम, बिल्कुल। ये तो सभी पब्लिक में भी है कि अडानी का भला हो रहा है, अंबानी का भला हो रहा है, गरीबों का कोई भला नहीं हो रहा है। गरीब तो आज भी मर रहा है, गरीब आज भी वैसे ही झुग्गियों में जैसे रह रहा है, उससे भी बेहतर जिंदगी जी रहा है, क्योंकि उनके लिए काम नहीं है, बेरोजगारी इतनी है कि फैक्ट्रियों में काम नहीं मिलता। और हम जो पहले हमारे इतने लोग आते थे, आज जनसंख्या कम इसलिए है कि हम अपनी रोजी रोटी के लिए ना अपनी पार्टी का इतना मतलब विरोध वो इसमें नहीं आ पा रहे हैं। अब जब अनंत अंबानी की शादी हुई थी, जैसे ही शादी खत्म हुई उसके बाद से ही जियो के भाव बढ़ गए, जियो के साथ साथ एयरटेल ने भी, मतलब बाकी अदर फोन कंपनियों ने अपने भाव बढ़ा दिए, इस पर आप क्या कहेंगे? अब तो पहले जियो के रेट बढ़े ना, जियो के साथ साथ सभी कंपनियों ने अपने रेट कुछ ना कुछ बढ़ा दिए। तो जियो का रेट जो बढ़ा है वो तो जो हम ये शादी हुई है जो उनके बेटे की, उसकी वजह से सभी के रेट जियो के बढ़े, तो जियो के साथ साथ सभी ने रेट बढ़ा दिए। आपको लगता है कि इनके रेट बढ़ाने से वो क्या आम जनता से उनके बेटे की शादी का पैसा वसूल रहे हैं? बिल्कुल वसूल हुआ मेरा, बिल्कुल किया है, ये हुआ ही है, आम जनता से इनका पैसा वसूल हुआ है। नहीं तो इतना बड़ा समारोह 3-3, 4-4 दफे इन्होंने जो इतना पैसा लगाया, ये सब आम जनता, जो गरीब जनता है, उनका पैसा लूटा गया है। आपका नाम क्या है? ललित कुमार। आपको शादी में बुलाया नहीं बुलाया, लेकिन आपकी जेब से कन्यादान जरूर ले लिया, जियो का रेट बढ़ा के। तो अडानी और अंबानी जी जो है वो लूट कर रहे हैं, हर तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें किया जाए। और मोदी जी और बीजेपी जो है, सरकार जो सिस्टम है उनको समर्थन कर रहे हैं। अगर राहुल जी देश की आवाज बनकर कुछ कहना चाहते हैं, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। अगर वो कोई सटीक जवाब मांगते हैं, उन्होंने जो कहा कोरोना के बारे में जो कहा वो बात सच निकली, जो उन्होंने आपका अडानी अंबानी के बारे में कहा वो सच निकला। जो भी कोर्ट बेचो, रेल बेचो, जो भी बेचा सब अडानी अंबानी, उनके अलावा देश में कोई और व्यक्ति नहीं है या कोई बिजनेसमैन ही नहीं जो इस चीज में कर सके। अभी सेबी का घोटाला देख लो, जेसीबी का गठन के लिए बोला गया, तो राहुल जी की बात को दबाया जा रहा है उस चीज पे। जेसीबी के गठन में विपक्ष का रोल क्यों नहीं रहे? संविधान में लिखा है जेसीबी में पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर उसका गठन करेंगे। सेबी के बंदे को रिजाइन करना चाहिए, 25% रिजाइन करने को तैयार नहीं। अब आप ही देख लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर आपका कोई बच्चा सरकारी अस्पताल में भर्ती होता है किसी भी चीज के लिए, आपका कोई भी मरीज भर्ती होता है, तो उसका जो इलाज होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है जी। आप कुछ लिमिटेड मिनिमम रेंज में जो उनका
पैसा वो लगता है, बट आप अगर सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, लोगों का घर बिक जाता है मैडम, ठीक है, घर बिक जाता है तब भी इलाज बराबर नहीं होता, बंदा वापसी आ जाए उसकी कोई गारंटी नहीं। तानाशाही का यही है, आपकी जेब से, आपके मतलब खाने से रोटियां तक छीन ली जाएंगी, आपको खाने के लिए कुछ, गरीब और ज्यादा गरीब होता चला जाएगा, अमीर और ज्यादा अमीर होता चला जाएगा, और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनसे सिर्फ टैक्स ही वसूला जा रहा है। आप बता दीजिए, पिछले जो हमारी 2014 से पहले की गवर्नमेंट थी, आपको 5-7 लाख रुपए का रिबेट टैक्स मिलता था, 3 लाख 2.5-3 लाख, मतलब कोई बंदा अगर 10,000 5,000 रुपए से भी नीचे कमाता है तो वो मतलब 10,000 रुपए कमाने वाला भी आपका गरीब रेखा से नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं बढ़ सकता। आपकी जो घर में राशन आ रहा है उस राशन, अभी मोदी जी कहते हैं हमने इतने लोगों को राशन फ्री में दे दिया और हमने गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर उठाया, जब आपने फ्री में क्या पाकिस्तान देने के लिए गए थे वो राशन? अगर लोग गरीबी रेखा से नीचे नहीं है तो देने किसको गए? ठीक है, ये इनका सिर्फ क्राइटेरिया एक ही है मैडम जी कि गरीब और ज्यादा गरीब होता चले जाए, उनको रोटी भी खाने को ना मिले, इस तरीके की सरकार व्यवस्था कर रही है। आपका बच्चों का भविष्य कहाँ है? अगर आप पढ़ोगे तभी आप सवाल पूछोगे ना, अगर आप पढ़े ही नहीं तो आप सवाल क्या पूछोगे? आपको धर्म के मुद्दे में उलझा दिया जाता है कि अगर आप कोई बात, आप सच्चाई मांग लो या किसी भी चीज का विषय मांग लो तो आपको धर्म में उलझा देंगे, और अगर आप किसी भी चीज का क्वेश्चन करोगे तो आप देशद्रोही हो या आप धर्म विरोधी हो, मतलब हर चीज को उन्होंने देश से और विदेश। आज तक मुझे आप बता दीजिए 3 साल कंप्लीट हो चुके, 14 फरवरी को अगर याद हो मैडम जी, पुलवामा का अटैक हुआ था, 300 किलो RDX कहाँ से आया? आज तक कोई मांग नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कहने को तैयार नहीं है। जिन मतलब जवान शहीद हुए उनके परिवारों से जाके पूछो, घर में खाने के लिए भी बड़ी दिक्कतें हैं। आप अग्निवीर लेके आ गए, 3 साल बाद 4 साल बाद उस बच्चे को कुछ नहीं पता, अगर वो शहीद भी होगा तो शहीद का दर्जा नहीं है, ठीक है, मतलब जो भी आप। और सबसे पहली चीज, 70 साल के इतिहास में ये पहली सरकार है जो 7 साल अपना 2000 का नोट नहीं चला सकी और 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं। बस आप यही बता दीजिए, आप सिर्फ 70 साल अपने 10 साल का हिसाब नहीं दे सकते, 10 साल का हिसाब मांग लो तो आपको देशद्रोही घोषित कर देंगे, आपको जो है ये साबित कर देंगे आप धर्म विरोधी हो, लेकिन आप अपना हिसाब नहीं देंगे। लेकिन सरकार से, कांग्रेस से आपको 70 साल का हिसाब चाहिए। ये जो देश में आज सुई से लेके प्लेन तक बनाने की जो भी व्यवस्था की गई है, ये सब कांग्रेस की देन है, और जो मोदी जी ने जितना कुछ बेचा है वो सब कांग्रेस ने ही बनाया था, ठीक है। तो मोदी जी ये जानने की कोशिश ना करें। बस मेरा तो राहुल गांधी जी के बिहाफ से, आदरणीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में यहाँ हजारों लाखों करोड़ों की लाखों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है, सब एक ही मांग को ले, हमारे JPCB का गठन करें और सेबी को तुरंत बर्खास्त करें। आपको लगता है कि जो सेबी की अध्यक्ष है माधवी, उनको क्या मोदी जी बचाकर कुछ एक्शन लेंगे, क्योंकि अडानी के शेयर्स उसी कंपनी में है? मैडम, बचाने का सबसे मेन काम उनका वही है, वो हर चीज में उनको बचाने का ही काम करेंगे, ना तो वो बदलेंगे, और अगर JCB की मांग को लेकर किसी तरीके से वो बदलते भी है तो भी नहीं बदले, क्योंकि उनकी सारी अडानी में इन्वेस्ट किया हुआ सारा पैसा, टोटल अमाउंट उनका अडानी के उसमें इन्वेस्टिंग है, तो वो उसको बचाने का काम करेंगे, वो हटाने का काम थोड़ी करेंगे। तो हमारी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यही है वो है कि आप उनको हटाने का काम करें और JCB का गठन करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष यादव है जी। अभी जिस चीज को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको लगता है कि JPC जिस चीज की मांग कर रहे हैं कि उसका मतलब एक्शन लेगी कि नहीं लेगी? सर, करना तो चाहिए, हमारी मांग JPC की है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो, और उसके बाद क्या नाम है, सरकार इस्तीफे की वो हो, सेबी चीफ का, जैसे कि हमें अभी पता लगा है एडिनबर्ग से कि उनकी साठगांठ है अडानी ग्रुप की, जो ऑफशोर एंटिटीज हैं उनका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है उनकी, तो जब जो चौकीदार है वही जब ऐसे काम करेगा तो फिर हम कैसे वो कर सकते हैं? तो आपको लगता है कि जो सेबी के कंपनी में अडानी जी के शेयर्स पड़े, तो मोदी जी इस अडानी जी को बचाने के लिए कुछ कदम उठाएंगे? लगता तो ऐसा ही है। अब अडानी 2014 से पहले आप सोचिए, मेरे ख्याल से टॉप 50 में भी नहीं थे अडानी जी। अब टॉप 2014 के बाद अडानी जी का ग्राफ एकदम 90 डिग्री पे बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के आशीर्वाद से बढ़ा होगा। तो आप समझदार हैं, तो आशीर्वाद किसका होगा? 2014 के बाद किसकी सरकार थी? तो लोग समझदार है, आप समझदार हैं। तो आपको लगता है कि जिस चीज की मांग चल रही है, माधवी का इस्तीफा, वो क्या इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे? क्या कह रहे? जो माधवी है सेबी के अध्यक्ष, वो चीफ, वो क्या अपना पद से इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाए तो उन्होंने कहा था कि ये आरोप गलत आरोप है, वो उनको फंसाने का काम किया जा रहा है। नहीं, आरोप तो कम से कम ऐसा है कि इस्तीफा तो देना चाहिए। जब तक इस्तीफा ही नहीं देगी तो फिर जांच निष्पक्ष पूर्वक से कैसे बढ़ेगी आगे? भाई आरोप सीधा उन पे लगा है ना, तो इस्तीफा तो देना ही चाहिए उन्हें। आपको लगता है कि वो देंगे इस्तीफा, क्योंकि जिस चीज को लेकर वो अड़ी हुई है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, उसके बावजूद पूरा कांग्रेस पार्टी अलग से JPC की मांग करने को बैठ गई है? दूध पानी का पानी हो जाएगा।
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना उसके बाद, तो होना चाहिए तो कम से कम। तो यहाँ पर हमने बात करी है लोगों से। यहाँ पे लोगों का कहना है कि जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी जेपी की जो चेयरपर्सन है माधवी, उनके इस्तीफे को लेकर उनको देना चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी तभी मिलेगा जब जेपीसी की मांग होगी। मैं थी आपके साथ सिमरन, कैमरा पर्सन सोहेल, खबरी टीवी।